यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। अभी तक आपने देखा, रमेश को बाबा ने कर्म पिशाचनी सिद्धि के बारे में बताया और रमेश ने इस सिद्धि को करने के लिए हाँ भी कर दिया। रमेश बाबा से सिद्धि के बारे में जानकारी लेकर के अपने घर की ओर चल देता है। रमेश घर पहुंचकर अपने पत्नी से बोलता है, अरे रोशनी, जल्दी खाना लगा दो। रोशनी ने कहा, आज तुम्हें घर आने में देर क्यों हो गई? रमेश ने कहा, आज कंपनी में काम ज्यादा था, इसलिए घर आने में इतनी देर हो गई। रोशनी ने खाना परोस दिया और कहा, खाना खा लो और मैं सोने जा रही हूँ। रमेश ने कहा, ठीक है, जाओ तुम सोने और मैं खाना खाने के बाद सोने आऊंगा। रोशनी यह कहकर सोने के लिए बेडरूम में चली जाती है। रमेश खाना खाते वक्त कर्णपिशाचनी सिद्धि के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसे लगा कि वह उसका वहम है, मगर कुछ देर बाद फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार रमेश ने देरी नहीं की और उठकर दरवाजा खोल दिया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर वही बाबा खड़ा है जो उसे जंगल में मिला था। उसने बाबा से कहा, आप यहाँ पर कैसे आए और आपको मेरे घर का रास्ता कैसे पता चला? बाबा ने कहा, रमेश, मुझे तेरे बारे में सब पता है और मैं तुझे यहाँ एक जरूरी बात बताने आया हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हें सिद्धि के दौरान अपने हाथ पर एक लाल धागा बांधना है और अपने चारों ओर नमक का घेरा बना लेना है। यह दोनों चीज तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी और तुम्हें यह कर्णपिशाचनी की सिद्धि को एक पीपल के नीचे बैठकर करना होगा। बाबा ने इस प्रकार रमेश को सिद्धि की साधना एवं मंत्र बता दिया और साथ में बाबा ने यह भी कहा, रमेश, तुम्हें यह सिद्धि कल से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि कल से 14 दिन के बाद अमावस्या आने वाली है, जिससे कर्णपिशाचनी की शक्तियां अपने चरम सीमा पर होगी और तुम उससे जो भी मांगोगे तो तुम्हें उसका दुगना मिलेगा। यह कहकर बाबा वहां से चला जाता है। रमेश अगली रात से ही इस कर्णपिशाचनी के सिद्धि को विधि के साथ करने लगता है। उसे इस सिद्धि के दौरान काफी प्रेत बाधाओं का सामना करना पड़ता था। भूत पिशाच सिद्धि के समय उसे काफी तंग करते थे। किसी तरह उसने अपनी सिद्धि को पूरा किया और 14वें दिन उसके पास एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? रमेश ने कहा, मैं अपने जीवन में काफी परेशान हूँ और मेरे पास पैसों की काफी तंगी है, तो मुझे अभी पैसों की काफी जरूरत है। कर्णपिशाचनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यह सभी इच्छाओं को पूरी करूंगी, मगर तुझे मेरी 2 शर्तों को मानना पड़ेगा। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें अपने घर वालों से कोई भी संबंध नहीं रखना है और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना है। रमेश ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह दोनों शर्तें मंजूर है। अब कर्णपिशाचिनी रमेश की गुलाम बन चुकी थी। उसकी सारी मांगें पूरी करती थी और साथ ही उसका आने वाला भविष्य भी उसके कान में बता देती थी। लेकिन एक दिन रमेश ने कर्णपिशाचिनी की शक्तियां और मंत्र को अपने एक दोस्त को बता दिया। इस कारण से कर्णपिशाचिनी के मन में क्रोध भर गया और उसने रमेश को मारने का इरादा बना लिया। रमेश को भी अब अपनी भूल का पता चल चुका था और उसे यह बात भी पता चल चुकी थी कि अब कर्णपिशाचिनी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कर्णपिशाचिनी अचानक से रमेश के सामने आ जाती है और उसके सर को शरीर से अलग कर देती है। हमें इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें जितना मिलता है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए और अधिक लालच करके किसी मुसीबत को नहीं बुलाना चाहिए। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।